राधे राधे, हरे कृष्ण। सबको नमस्कार और स्वागत है हमारे इस खास सत्र में, जहां हम डुबकी लगाते हैं दिव्य कथाओं और भक्ति की धारा में। आज की तारीख है 5 जनवरी और दिन है सोमवार, जो हमें नई ऊर्जा से भर देता है। आज हम सुनेंगे माघ मास की महिमा भरी कहानियां और वीडियो के अंत में होगा श्री कृष्ण का भजन। इससे पहले पौष मास की सभी कथाओं के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलिए शुरू करते हैं एक प्रेरक कथा से, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कैसे घर में खुशियां भर देती है। ये कहानी है लक्ष्मी माता की, जो रोज अपने पति प्रभु विष्णु को सुनाती थी। एक दिन प्रभु को बाहर जाना पड़ा तो लक्ष्मी माता ने कहा, मेरा 12 साल का नियम है, अब आप नहीं होंगे तो किसे सुनाऊंगी। प्रभु ने कहा, कुएं के किनारे बैठ जाना और पानी भरने वाली महिलाओं को सुना देना। लक्ष्मी माता वहां बैठ गईं। तभी एक महिला आई, जिसने रेशम की चमकदार साड़ी पहनी थी और चांदी का घड़ा लिया था। लक्ष्मी माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। लेकिन महिला बोली, नहीं, मुझे देर हो जाएगी, सास नाराज होगी, और वो चली गई। घर पहुंची तो साड़ी फट गई, घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, क्या हुआ? बहू ने बताया, कुएं पर एक औरत थी, उसकी कहानी नहीं सुनी, शायद वही वजह है। अगले दिन सास खुद गई। लक्ष्मी माता मिली तो बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा, 4 बार सुनूंगी। तब लक्ष्मी माता ने शुरू किया, विष्णु आए नारायण आए, देश के पुजारी आए, नियम का नेम लाए, आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपी रसोई खाओ विष्णु, मक्खन मिश्री खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती पलंग पर लेटो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सबके काम बनाते हैं, खाली घर भरते हैं, सबका उद्धार करते हैं, जय विष्णु जय जय विष्णु। सास को कहानी पसंद आई। घर आई तो सब ठीक हो गया। बहू ने पूछा, कैसे? सास ने कहा, वो लक्ष्मी माता है, घर भरती हैं, इच्छाएं पूरी करती हैं। बहू ने कहा, मुझे भी सुना दो। सास ने सुना दी, विष्णु आए नारायण आए, देश के पुजारी आए, नियम का नेम लाए, आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपी रसोई खाओ विष्णु, मक्खन मिश्री खाओ विष्णु, दूध मिश्री पियो विष्णु, सूती पलंग पर लेटो विष्णु, रेशमी चादर ओढ़ो विष्णु, जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सबके काम बनाते हैं, खाली घर भरते हैं, सबका उद्धार करते हैं, जय विष्णु जय जय विष्णु। पड़ोसन भी रोज कहने लगी और घर भर गया। पूरे मोहल्ले में फैल गई कहानी, सबकी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे सबके भरे वैसे हमारे भी भरना, कहने वाले सुनने वाले सबके भरना, सब बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए एक अनाथ लड़के की कहानी, जो दिखाती है कि भगवान की कृपा कैसे जीवन बदल देती है। कर्नाटक में राजा धर्मराज थे, जो धर्म से चलते, प्रजा पालते और हरिनाम जपते थे। उनके यहाँ पुत्र सूर्यकांत का जन्म हुआ, जो जन्मते ही हरिनाम लेने लगा। खुशी में उत्सव मनाया। दुश्मनों ने हमला किया, राजा और सेना मारी गई। रानी ने दासी को सूर्यकांत बचाने कहा। दासी ने नौकरानी का रूप लिया, पत्तलों के नीचे छुपा कर निकली। सैनिकों ने जाने दिया। वो वनपुर पहुंची, मंत्री बुद्धिमान से सेवा मांगी, अपना बेटा बताया, परीक्षा पास कर रख ली। सूर्यकांत 3 साल के हुए, दासी मरी। अब कोई देखभाल नहीं, मुख से हरिनाम चलता, गलियों में भटकने लगे। लोग स्नान भोजन कराते। देवर्षि नारायण ने देखा और शालिग्राम दिया, स्नान कराना भोग लगाना सिखाया। सूर्यकांत ने मुंह में रख लिया। मंत्री के पुत्र मोहन भक्त थे, पुत्री सुमति थी। मोहन ब्राह्मणों को भोजन कराते। सूर्यकांत वहां पहुंचे। ज्योतिषी ने सुमति का हाथ देखा और सूर्यकांत को वर बताया। मंत्री बोला, गलती है, लेकिन ज्योतिषी चला गया। मंत्री ने सोचा, नहीं होने दूंगा। जल्लादों को बुलाया, मारने कहा, प्रमाण में अंग काट कर लाना। जल्लाद ले गए। सूर्यकांत ने कहा, पूजा कर लो फिर मारना। उन्होंने कहा, कर लो। सूर्यकांत ने शालिग्राम निकाला, प्रार्थना की। जल्लादों ने पैर की उंगली काटी, मंत्री को दी। सूर्यकांत जंगल में मूर्छित, हरिनाम जपते, जानवरों ने घेरा। वनपुर के राजा बालक न होने से दुखी थे, कर देने जा रहे थे। जंगल देखा, सूर्यकांत मिला, गोद लिया, पुत्र बनाया, युवराज घोषित। मंत्री पता लगा गया, राजा से कहा, सूचना दो और कर दो। राजा डरा। मंत्री ने कहा, सूर्यकांत को भेजो, मैं क्षमा कराऊंगा। चिट्ठी दी, मत पढ़ना, मेरे पुत्र मोहन को देना। सूर्यकांत चले, बगीचे में सोए। सुमति आई, चिट्ठी देखी, पढ़ी, विष देने लिखा था। काजल से विष को सुमति कर दिया। अब अर्थ, मोहन आते ही सुमति प्रदान करो।
सुमति घर गई, सूर्यकांत मंत्री घर पहुंचे। मोहन ने चिट्ठी पढ़ी, विवाह करा दिया। मंत्री आया क्रोधित। मदन ने कहा, आपका आदेश पालन। मंत्री ने सोचा विधवा हो जाए लेकिन मारूंगा। देवी मंदिर पूजा की रीति बताई। सूर्यकांत गए, सैनिकों को मारने कहा। ऋषियों ने सम्राट से कहा, चंद्रहास को सिंहासन दो। मोहन ने सुना, सूर्यकांत को बताया, पूजा मैं करूंगा, अभिषेक तुम करो। मोहन मंदिर गया, सैनिकों ने मार दिया। सूर्यकांत सम्राट बने। मंत्री छाती पीटने लगा, खुद मारा। सूर्यकांत ने मदन को जीवित किया, मंत्री को भी जीवन दिया। अब हरि भक्ति में लगे। अब माघ मास की महिमा सुनिए। ये पवित्र महीना भारतीय कैलेंडर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास है। मघा नक्षत्र वाली पूर्णिमा से नाम पड़ा। हर दिन पर्व समान, लेकिन कुछ खास दिन महत्वपूर्ण। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य देवता माघ में संगम स्नान करते प्रयाग में। 3 स्नान 10,000 अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा फल। पूरे महीने स्नान से सुख, धन, संतान, मोक्ष मिलता है। सकाम से मनोकामना, निष्काम से मोक्ष। शास्त्र कहते हैं प्रयाग में तीर्थ संगम, पवित्र नदियों में स्नान से पाप मुक्ति, स्वर्ग। रामचरितमानस में माघ मकर रवि तीरथ आते। सब धर्मराज ने कल्पवास किया, इंद्र को श्राप मुक्ति। माघ स्नान से ऊर्जा, निरोगी शरीर। महाभारत अनुसार एक समय भोजन से धनवान जन्म। पद्म पुराण में माघ सर्वश्रेष्ठ। मूली त्याग, तिल दान, ताम्र पात्र में तिल दान से नरक मुक्ति। हरि को माघ प्रिय। स्नान, कल्पवास, जप तप, भक्ति, साधु कृपा। महामुनि वसु कहते हैं, चंद्र से कमलिनी, सूर्य से कमल। जैसे माघ में साधु सानिध्य से बुद्धि पुष्पित। एक समय सूत ने व्यास से माघ महात्म्य पूछा। व्यास ने कहा, रघुवंशी राजा दिलीप यज्ञ स्नान बाद शिकार गए। जंगल में मृग पीछे भागा, सरोवर मिला। रात विश्राम, सुबह तपस्वी मिला। पूछा, माघ में सरोवर क्यों छोड़ो? राजा ने पूछा, माघ स्नान क्या? तपस्वी ने कहा, कल बताऊंगा। अब भागवत कथा का पहला दिन सुनिए। एक बार मुनि श्रृंगी पिता शमिक आश्रम में पढ़ते। राजा परीक्षित प्यासा आया, पानी मांगा। शमिक समाधि में थे, नहीं उठे। राजा ने मरा सांप गले डाला। शिष्य ने बताया। श्रृंगी ने श्राप दिया, 7 दिन बाद तक्षक काटेगा। शमिक ने डांटा, गलत किया। राजा को पछतावा। शिष्य ने श्राप बताया। राजा सुखदेव मुनि गए। 7 दिन भागवत सुनी। परंपरा शुरू। अब अध्याय सच्चिदानंद कृष्ण। नमस्कार। उत्पत्ति, स्थिति, विनाश, ताप, नाश। सुखदेव संस्कार। बिना संन्यास। पिता व्यास पुकारे, वृक्षों ने जवाब दिया। शौनक ने सूत से पूछा, विवेक वृद्धि कैसे? वैष्णव माया से कैसे छूटते? कलयुग में उपाय। सूत ने कहा, भगवत शास्त्र, मन शुद्धि, पुण्य उदय से प्राप्ति। देवता अमृत कलश लेकर आए, बदले कथा मांगी। सुखदेव ने मना किया, दुर्लभ। ब्रह्मा तराजू में तोला, भागवत भारी, मोक्ष देता। सौनक आदि ने नारद को सुनाया। शौनक ने पूछा, नारद चंचल कैसे ठहरे? सूत ने कहा, सुखदेव ने मुझे सुनाई। नारद उदास। सौनक आदि ने पूछा, कारण? नारद ने कहा, पृथ्वी घूमा, तीर्थ, लेकिन शांति नहीं। कलयुग अधर्म, सत्य तप दया नहीं। जीव पेट भरने लगे, साधु पाखंडी। घरों में स्त्री राज साले सलाहकार, कन्या बिक्री, कलह, यवन अधिकार। कोई योगी नहीं, बाजार अन्न बिक्री। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद, स्त्रियां वैश्या। यमुना तट पहुंचा, युवा स्त्री उदास, 2 वृद्ध अचेत, सैकड़ों स्त्रियां सेवा। नारद पास गए, स्त्री बोली, भक्ति हूँ। पुत्र ज्ञान वैराग्य जर्जर। देवियां गंगा आदि सेवा, लेकिन सुख नहीं। द्रविड़ उत्पन्न, कर्नाटक बढ़ी, महाराष्ट्र सम्मान। गुजरात बुढ़ापा, कलयुग पाखंडी। अंगभंग, दुर्बल। वृंदावन आई, युवा, लेकिन पुत्र बूढ़े दुखी। कारण बताओ। अब सुनिए श्री लक्ष्मी कवच का हिंदी अनुवाद। लक्ष्मी रानी को समर्पित कवच भक्त की रक्षा करता। पार्वती ने शिव से पूछा, कवच सुना दो। शिव बोले, प्राचीन कवच, पवित्र पाप हरने वाला, रक्षा, सुख भोग, मोक्ष, श्याम भक्ति, त्रिलोकी आकर्षण, शत्रु डराने, विजय मनोवृत्ति हरने, आनंद, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य मुक्ति, राजसूय, अश्वमेध फल। लक्ष्मी मंत्र बिना कवच फल नहीं। विघ्न। मैं शिव ऋषि, अनुष्टुप छंद, लक्ष्मी देवता, राम बीज, कीलक, धर्म अर्थ काम मोक्ष विनियोग। लक्ष्मी मस्तक, ललाट, रक्षा श्रीमती, नेत्र गोपेंद्र नंदिनी, कान हरिप्रिया, नासिका शशि शोभना, भुकुटी कृपा देवी, ऊपर होंठ गोपिका, नीचे होंठ वृषभानु सुता, ऊपर दांत गोप नंदिनी, ठोड़ी
चंद्रावली, कपोल, कृष्णप्रिया, जिह्वा, हरिप्रिया, कंठ, विजया, हृदय, चंद्रबदना, भुजा, सुवलत्सा, पेट, युगान्विता, कमर, सौभद्रिका, पैर, चंद्रमुखी, नख, गोपावल्लभा, टखने, जया, घुटने, गोपी, सब ओर शुभप्रदा, पीठ, श्रीकांतवल्लभा, जानु, जया, हरिणी, सब ओर, वाणी, वचन, धनेश्वरी, खजाना, कृष्णरता पूर्व, कृष्ण प्राणा, पश्चिम हरिता, उत्तर, वृषभानुजा, दक्षिण, चंद्रावली, रात्रि, सविदेत मेखला, दिन, मध्याह्न, सौभाग्यदा, सायं, कामरूपिणी, प्रातः, रुद्री, रात्रि, अवसान, गोपणी, संगम हेतुदा, वृद्धि, केतुमाला, अपराहन, शेषा, संधि, शिमिता, उपभोग, योगिनी, रतिप्रदा, रतियोग, रत्नावली, कामेशी, कौतुकी, नित्य कृष्ण मानसा, लक्ष्मी, सब कार्य रक्षा, अनाम स्थल ललिता। महेश्वर बोले, अद्भुत कवच, सर्व रक्षा कारक, प्रातः मध्याह्न सायं पढ़ने से रक्षा, कामना सिद्धि, राजसभा संग्राम, शत्रु संकट, प्राण धन नाश समय पाठ से सिद्ध, भय नहीं, लक्ष्मी आराधना, गंगा स्नान, हरि नाम फल, हल्दी, गोरोचन, चंदन, भोजपत्र लिख, मस्तक, भुजा, कंठ बांध, हरि समान, ब्रह्मा सृष्टि, विष्णु पालन, शंकर संहार, विशुद्ध वैष्णव को दो, वैराग्य गुण, स्थिर बुद्धि, अनाधिकारी नष्ट, श्री लक्ष्मी कवच संपन्न। सब बोलिए, जय श्री राधे, हरे कृष्ण।